और जैसा कि आपको मालूम है कि डेली 8 बजे रात को हम लोग जूम मीटिंग करते हैं। जिस जूम मीटिंग में अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं, और कभी हमारा मार्केटिंग प्लान होता है वीकेंड का, कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर हम बात करते हैं, और रेगुलर किसी न किसी अलग अलग विषय पे हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि भाई जिससे आप लोग आके आगे जीवन के अंदर एक अच्छे लीडर बन पाए, वो सब चीजें सीख पाए जो एक अच्छे लीडर के अंदर होती है। क्योंकि ये बिजनेस धीरे धीरे करके जब बड़ा होता है, तो उस वक्त जब टीम बड़ी हो जाती है, तो आप तभी उस टीम को संभाल सकते हैं जब कुछ विशेष क्वालिटी आपके अंदर आ जाए। क्योंकि लीडरशिप अगर आपके अंदर नहीं होगी तो ज्यादा लोगों को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में ना। और किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर कोई भी लीडरशिप ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं दी जाती। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत सारे लोग मेहनत करके टीम तो बना लेते हैं, लेकिन टीम संभलती नहीं है उनसे। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स की कमी होती है। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि लीडरशिप स्किल्स जो है ये सीखी जा सकती है। तो नथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कोई भी काम दुनिया में नहीं है जो नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो। तो हर कुछ जो है वो सीखा जा सकता है अगर सीखने की नीयत हो तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम ए सुपर हीरो इन नेटवर्क बिजनेस। सुपर हीरो जैसे कि आपको नाम से ही मालूम है, इस दुनिया के अंदर आपने बचपन से आप और हम लोग कुछ कहानियां, कुछ किस्से सुनते आ रहे हैं, जिसमें से एक कहानी है सुपरमैन की। आपने देखा होगा कि एक वीडियो मूवी देखी होगी कि एक लड़का था, उसको एक मकड़ी काट लेती है और उसके शरीर के अंदर एक सुपर हीरो की पावर आ जाती है। और जहां भी कहीं कोई किसी के साथ गलत करता है, वो तुरंत ताकत उसके अंदर आती है और वो सुपरमैन बन के, सॉरी क्या नाम है अपना, स्पाइडरमैन बन के जो है उनको बचाता है। ऐसी सुपरमैन एक किरदार है। जैसे स्पाइडरमैन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उसको मकड़ी काट लेती है और फिर उसके अंदर सुपर पावर हो जाती है, ऐसी सुपरमैन हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे, है ना। इस तरीके के बहुत सारे किरदार अलग अलग फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं। चलो, ये तो ऐसे किरदार हैं जिनको शायद हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। लेकिन जो भी काम हम दुनिया के अंदर करते हैं, तो बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करके इस दुनिया में चले जाते हैं जिनको सुपर हीरो की कैटेगरी में रखा जाता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जैसे मैं बात बताऊं तो जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी आविष्कार किया है, जैसे मोबाइल का जिसने आविष्कार किया है, ये एक सुपर हीरो ही है एक तरीके से। लैपटॉप का जिसने आविष्कार किया ये सुपर हीरो है। जूम का जिसने आविष्कार किया ये सुपर हीरो है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जिसने भी आविष्कार किया होगा वो एक सुपर हीरो है। जितने भी इलाज चलते हैं, है ना, कैंसर का हो गया या कोई भी ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, ये सब लोग सुपर हीरोज हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत बड़ा काम करके चले जाते हैं दुनिया के लिए। उनके जाने के बाद भी वो चीजें दुनिया के अंदर काम करती हैं। तो ऐसे लोग सुपर हीरोज होते हैं हर फील्ड के अंदर। सुपर हीरो, सुपर हीरो का मतलब कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन या ही मैन नहीं होता है। सुपर हीरो का मतलब होता है कि अपनी फील्ड के अंदर कुछ ऐसा काम करके चले जाना, अपनी फील्ड के अंदर कुछ ऐसा काम करके चले जाना जिससे कि लोगों को इस बात का एहसास हो पाए कि यार ऐसा काम तो हमें भी करना चाहिए, और वाह यार इसने क्या काम किया है। तो सेम नेटवर्क बिजनेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर, इस इंडस्ट्री में, जो आज की डेट में एक सुपर हीरो की तरह ही लोगों के आइडियल बन चुके हैं। बहुत साधारण घरों से उन लोगों ने अपनी अपनी कंपनी में बिजनेस को शुरू किया। बहुत आप ही की तरह एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन नेटवर्क बिजनेस को सीखते सीखते, कड़ी मेहनत करते हुए, किसी एक कंपनी में या एक दो कंपनी छोड़ने के बाद किसी और कंपनी में जाके कुछ ऐसा काम उन्होंने करके दिखा दिया, जिससे कि आज उनकी जो फैमिली है वो तो फाइनेंशियली फ्री हो ही चुकी है। उनके माध्यम से भी जितने लोग सफल हुए, वो सारे लोग भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसा सुपर हीरो नेटवर्क बिजनेस में कैसे बना जाए,
इसके ऊपर आज की मैं ट्रेनिंग मीटिंग आपको दे रहा हूं, तो बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को आपने सुनना है, समझना है और नोट डाउन करना है। देखिए, इस दुनिया में ना तीन तरह के लोग हैं। अब आपको सबसे पहले अपने आप को चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर, किस टाइप के व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया का अगर आप सर्वे करेंगे, ये तीन तरह के लोग ही आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल पीपल, एक साधारण आदमी। और इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर हम ये कहें कि 90% के आसपास ये लोग होते हैं, तो कोई उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इनकी क्वालिटी क्या होती है? नॉर्मल लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं, और ये लोग भीड़ में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। यानी जिस तरफ सारी दुनिया चल रही होगी, उसी तरफ भीड़ में ये बहना और चलना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। सबसे ज्यादा लोग तो भीड़ का हिस्सा है, तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल लाइफ ही को ही जीते हैं जो लोग जॉब करते हैं, और भीड़ का हिस्सा बन के रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये कहते हैं जब इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो मैं भी जॉब ही करूंगा। और भीड़ के अंदर ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं होता। इनको लगता है यार इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, जो होगा सबके साथ ही होगा। तो अपने आप को वहां ना सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो अगर आप भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि एक छोटी सी नौकरी और छोटी सी दुकान मैं चला रहा हूँ और बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूं, तो नहीं दोस्त, आप नॉर्मल एक सिंपल भीड़ का हिस्सा है। आपकी लाइफ नॉर्मल होगी, आपका बैंक बैलेंस नॉर्मल होगा गारंटी के साथ, आपकी आर्थिक स्थिति नॉर्मल होगी, आपका पारिवारिक जो रहन सहन होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा। तो ये एक नॉर्मल इंसान जो होते हैं ना, उनकी एक पहचान मैंने आपको बताई है कि नॉर्मल लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं, और ये लोग भीड़ में अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे आप नेटवर्क बिजनेस जब किसी को बताते हैं, है ना, तो कुछ लोग 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1-2 महीने में छोड़ देते हैं। कारण है, जब वो नेटवर्क बिजनेस को लेके जब मार्केट में जाते हैं, तो हर व्यक्ति तो नेटवर्क बिजनेस करता नहीं है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? या तो जॉब कर रहा है, या छोटा मोटा कोई काम धंधा कर रहा है। ज्यादा संख्या किनकी है? जो नौकरी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो उनके पास प्लान लेके जाता है, तो प्लान की कमी नहीं होती है, प्रोडक्ट की कमी नहीं होती है। वो सारे के सारे लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं, और अपनी भीड़ में से कोई बाहर कैसे निकल जाए, वो उसको समझाने के लिए जाता है। लोग उल्टा उसी को समझा देते हैं जो प्लान दिखाने के लिए जा रहा है। वो कहते हैं यार तुम किस धंधे में लग गए? ऐसा कभी देखा है तुमने कि एक प्रोडक्ट खरीद के और कुछ लोगों को बता के और एक टीम बना के करोड़पति बना जा सकता? अगर ऐसा होता तो सारे ही करोड़पति बन जाते। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको सुनने को मिलते होंगे। कई लोग मिलते होंगे, बाल ऐसी थोड़ी सफेद हुए हैं यार, हमने पूरी दुनिया देखी है, जिंदगी देखी है, अगर ऐसी करोड़पति बनना होता तो पूरी दुनिया करोड़पति बन जाती। तो ये वही लोग हैं जो नॉर्मल भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं, और भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और भीड़ से जल्दी से किसी को निकलने में नहीं देना चाहते हैं। लेग पुलिंग की इनको आदत होती है। अगर इनकी भीड़ में से कोई आदमी निकलने की कोशिश करे, बड़ी बात करने की कोशिश करे, उसकी टांग खिंचाई करने में नंबर 1 रहते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं लाइफ, जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉर्मल पीपल को आप ऑर्डिनरी पीपल भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन से होते हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर फील्ड में मिल जाएंगे आपको। आप स्कूल में जाइए, ऑर्डिनरी स्टूडेंट मिल जाएगा और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मिलेगा। आप किसी परिवार में चले जाइए, एक बच्चा ऑर्डिनरी बातें करेगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करेगा। समाज में आपको मिल जाएंगे। हर फील्ड के अंदर आपको एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मिल जाएंगे। और कहने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता क्या है? ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी आदमी से कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, वो उसकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी शुरू हो जाती है, उसका जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना शुरू हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, इनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है। ऑर्डिनरी और नॉर्मल पीपल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब इनकी पहचान कैसे होती है? असाधारण लोग अपने आप को भीड़ से अलग करके काम करते हैं। ये कुछ अलग नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? वो जो भीड़ होती है ना, जो नौकरी 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 नौकरी, हम बड़े आदमी नहीं बन सकते, है ना, ज्यादा पैसा एक गरीब इंसान कमा ही नहीं सकता, ज्यादा पैसा
गलत काम सही आता है, इस तरीके की सोच रखने वाले लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं, उस भीड़ में से छलांग मार के बाहर आ जाते हैं। ये उन लोगों के बीच में आ जाते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग होते हैं और उन्हीं की बातों को मानते हैं और उन्हीं के बीच में ज्यादा रहते हैं। तो ये साधारण इंसान से असाधारण इंसान बन जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिम्मत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ये लोग करते हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क ये लोग करते हैं और भीड़ से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हर समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, हर स्कूल हर कॉलेज में ऐसे लोग मिलेंगे। आप देखिए, अपने घर से बाहर निकलिए, एक डॉक्टर का अच्छा सा क्लिनिक होगा, वो डॉक्टर भी उसी स्कूल में पढ़ा होगा जिसमें बाकी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, उसी शहर के, उसी उसी मोहल्ले के, उसी गांव के। लेकिन वो एक डॉक्टर हॉस्पिटल खोल के बैठा है, नर्सिंग होम खोल के बैठा हुआ है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ के अंदर एफर्ट्स डाले। पैसा कमाना या ना कमाना ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, जाति धर्म का खेल नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स का खेल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं ओपन माइंडेड होते हैं, इनको ये दिख जाता है यार, जीवन कुछ अच्छा करने के लिए ये जो इंसान रूपी जीवन मिला है, ये जीवन ना काटने के लिए नहीं मिला है, ऐसे ही घसीट घसीट के लाइफ को चलाने के लिए नहीं मिला है। और इनको अपनी पावर पता लग जाती है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर। तो ये उस भीड़ से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं और ये कुछ अलग करके दिखा देते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, आप वीकेंड के अंदर आ गए हैं, तो आप कुछ अलग करने की हिम्मत, अलग करने का जज्बा आपके अंदर आया या नहीं आया अभी तक? अगर आज भी अपने आप को नौकरी में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं या छोटी मोटी दुकान में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो फिर आप ऑर्डिनरी पीपल की ही लाइफ जी के इस दुनिया से चले जाएंगे, और आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी ऑर्डिनरी लाइफ को ही जिएंगे। एक इंसान जब कुछ अपनी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है ना, तो उसकी आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। तो दूसरे लोग वो हो गए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो उस भीड़ से बाहर निकलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालते हैं और जीवन में कुछ बड़ा काम करते हैं। तीसरे जो लोग होते हैं समाज में या पूरी दुनिया में, वो होता है सुपर हीरो। इनको बोला जाता है सुपर हीरो। ये हर हर फील्ड के अंदर मिलेंगे आपको। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं स्पाइडरमैन सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो चलो किताबी और किस्सों की कहानी है। हर फील्ड के, अपनी फील्ड के टॉप मुकाम को हासिल करने वाला, या कोई ऐसा काम करने वाला जिसके बाद लोग कहते हैं हाँ यार, वाकई यार इसने तो कुछ किया है यार जीवन के अंदर, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है सुपर हीरो की? सुपर हीरो वो काम करते हैं जो ये दोनों लोग जो है ना, ये दोनों लोग जिसको करने के लिए तैयार नहीं होते कभी भी, ना नॉर्मल पीपल करने के लिए तैयार होते हैं, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल करने के लिए तैयार होते हैं। सुपर हीरो वो होते हैं, ये वो काम करते हैं जो 90% लोग मना कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा। उस काम को आगे बढ़कर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और सुपर हीरो वो काम करते हैं जो ये दोनों या तो बाद में करते हैं, या करने की सोचते हैं, या फिर ये बातें करते रहते हैं उनकी, यार वाकई यार इस आदमी ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आज अंबानी के बारे में गुजरात में, पूरी दुनिया में बहुत लोग बात करते हैं, वो सिर्फ बात ही करते हैं, वो बन नहीं सकते उनके जैसे। या अंबानी को देख के बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे, है ना, सीखते हैं, और वो कहते हैं यार एक दिन मैं भी अंबानी जैसा बनूंगा। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली के आइडियल सचिन तेंदुलकर थे। विराट कोहली भी किसी का आइडियल आज की डेट में होगा, जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं उनका आइडियल विराट कोहली सचिन तेंदुलकर हो गए। तो ऐसे जो सुपर हीरो होते हैं ना, वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो 90% लोग, सारी दुनिया मना करती है, बिल्कुल अलग हटके, अलग ट्रेंड पे चल के उनको बड़े चैलेंजेस आते हैं। सारी दुनिया उनका विरोध करती है, परिवार उनका विरोध करता है, समाज उनका विरोध करता है, बहुत सारे चैलेंजेस उनको आते हैं, लेकिन उनको पिक्चर क्लियर हो जाती है, यार ये जो काम मैं कर रहा हूं ना, ये काम अलग है, और ये काम हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम हो गया। इनको वो चैलेंजेस नजर नहीं आते, इनको प्रॉब्लम नजर नहीं आती, इनका लक्ष्य, इनका गोल सिर्फ अपना ड्रीम होता है। जहां सारी दुनिया मना कर रही होती है कि ये काम असंभव है, ये कहते हैं नहीं, ये काम संभव है, हम करके दिखाएं। हर इंसान के अंदर सुपर हीरो की पावर भगवान ने देके भेजी है, लेकिन कोई सुपर हीरो की जो पावर होती है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। सुपर पावर जो हमारे और आपके बीच अंदर है, जो ईश्वर ने ऑलरेडी सबको बराबर देके भेजी है, हम उसकी पावर, उस पावर को पहचान ही नहीं पाते, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से हमें दब्बू किस्म का बनाया गया है।
बचपन से यही सिखाया गया, पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, बात खत्म। बिजनेस की ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं है, लीडरशिप की ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं है, बड़े बड़े सपने देखो उसकी ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं है। आप करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हो, लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो, उसकी ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं है। आप भी दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं है। जब भी कोई बड़ा काम करोगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हर चैलेंजेस जो है आपके सामने छोटा है, उसको उससे लड़के पार करके आप आगे निकल सकते हो, ये ट्रेनिंग हमें किसी ने दी नहीं। बल्कि डराया जाता है, अगर आप छोटी सी दुकान भी खोलने जाओगे 10 आदमी आ जाएंगे, अरे भैया नौकरी कर ले, कहाँ दुकान के चक्कर में पड़ा, इतनी सारी दुकानें, सब रो रहे हैं, काम धंधे बंद है। आदमी परेशान हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें कि सुपर हीरो वाली जो पावर होती है ना, सुपर पावर जो है वो सबके अंदर है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन जो पावर को पहचान लेता है ना सर, वो कुछ बड़ा करके जाता है। और अगर आप सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, सुपर हीरो भीड़ से पहली बात तो अलग निकलते हैं और वो काम करते हैं जो भीड़ कहती है कि ये नहीं हो सकता। तो मेरा मानना तो ये है भाई साहब, जो नेटवर्क बिजनेस भी है ना, ये सुपर हीरोज का ही काम है। ये नॉर्मल आदमी, ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं है, ये सुपर हीरो का काम है। क्योंकि जब भी हम किसी को समझाने जाते हैं तो सभी कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का चेक पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकता यार, इसके लिए तो करोड़ों अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब आप और हम उस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप और हम उस काम के अंदर हैं जिसको दुनिया मना कर रही है। और बहुत सारे लोगों ने साबित कर दिया दोस्त। जो लोग उनका विरोध करते थे, जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वो मजाक ही उड़ा रहे हैं, वो खुद मजाक बन गए हैं। लेकिन जो लोग नेटवर्क बिजनेस में सीरियसली किसी कंपनी में लगे रहे, आज भाई साहब उनकी लाइफ जो है देखने लायक। पैसों की उनकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं। अब इसको समझते हैं, अपने बिजनेस से कनेक्ट करके हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। इसी तरह दुनिया में 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर हर कंपनी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है नेटवर्क बिजनेस में। अब आपका ना एक भ्रम भी दूर होगा, सर मैंने इतने लोग जोड़े, सर कोई काम नहीं करता। अरे भैया ये तो दुनिया का रेशो है। तो ये रेशो, ये जो काम है ये तो आपके साथ भी होगा। जब दुनिया के किसी भी काम में नाकामयाबी की संख्या 90-95% लोगों की है, तो नेटवर्क बिजनेस में भी तो वो ऑर्डिनरी पीपल, जो वो नॉर्मल सोच वाले पीपल भर्ती हो जाएंगे ना सर, आपके हमारे हाथ में थोड़ी है। अभी नेटवर्क बिजनेस में वो चलन तो शुरू हुआ नहीं है कि इसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जब एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। आने वाले वक्त में तो ये होगा, अभी तो नहीं है। तो अभी तो जिस मर्जी को आप घर में जाते हो, किसी के वो सो रहा होता है, उसको उठाते हो, प्लान दिखाते हो, ज्वाइन करा देते हो, उसको एबीसीडी नहीं मालूम। रास्ते में कोई जा रहा है, 5-10 मिनट मिले, हेलो हाय हुई, आपने उसको प्लान दिखा दिया, किसी ने ट्रेन में प्लान दिखा दिया, किसी ने बस में प्लान दिखा दिया, किसी ने फोन पे ही जोड़ दिया, किसी ने अपने रिश्तेदार को फोन करा, भाई जुड़ना है, वो कहता ठीक है भाई तू कह रहा है तो जुड़ जाते हैं। किसी ने दबाव में ज्वाइन करा दिया, किसी ने प्रभाव में ज्वाइन करा दिया, कोई सेमिनार में गया, उसने देखा अच्छा इतना बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाती हैं, मैं भी जुड़ जाता हूँ। एक्चुअल में उनको समझ ही नहीं आया कि नेटवर्क बिजनेस की पावर क्या है। इसलिए क्या होता है, संख्या तो बहुत जुड़ जाती है कंपनीज के अंदर, टीम के अंदर, लेकिन वो सारे के सारे सफल नहीं होते हैं। वो ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर बनके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनके एंटर होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर और ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर ही बनकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये पूरी दुनिया का रेशियो है। तो नेटवर्क बिजनेस में भी ये काम करता है। इनकी पहचान क्या होती है, ये लोग या तो यूजर बन के रहते हैं या फिर कुछ हजार तक कमा लेते हैं। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे, यूजर बने होंगे, या कुछ टाइम तक यूजर बन के रहे होंगे, या आज भी यूजर ही होंगे, या थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ हजार कमा के दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी में चले गए हो या छोड़ दिया हो। किसी को 1,000 रुपए आया होगा, किसी को 2,000 आया होगा, किसी को 5,000 आया होगा, किसी को 10,000, 20,000, 30,000। आज ये आपके साथ काम नहीं कर रहे, छोड़ दिया होगा। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये सब कंपनियों में होते हैं, ये हर लीडर की टीम में आते हैं। आगे भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपकी टीम में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होने वाली है, इनको आप रोक नहीं सकते। तो ये ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं, जो लोग, ये वो लोग होते हैं जो कुछ लाख रुपया महीना कमाते हैं। ये थोड़ा बहुत सिस्टम को फॉलो करते हैं,
अपलाइन की बात को मानते हैं, थोड़ा इस बिजनेस के लिए सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा समय देना शुरू कर देते हैं, लिस्ट बनाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ते हैं, उनको सिखाते हैं, मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, ये हर वो चीज फॉलो करते हैं जो इनको बताई जाती है। तो ये कुछ लाख रुपए महीने तक पहुंच जाते हैं। कोई 1 लाख रुपए कमा लेता है किसी कंपनी से जुड़ के, कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हमारी कंपनी में भी ऐसे लोग हैं, किसी ने 1 लाख कमा लिया, किसी ने 1.5 लाख कमा लिया, किसी ने 2 लाख कमा लिया, किसी ने 3 लाख कमा लिया, किसी ने 5 लाख कमा लिया, किसी ने 7 लाख। हर कंपनी में मिलेंगे। इनमें से कई लोग होंगे जो 1-1.5 लाख कमाने के बाद छोड़ देंगे, 2-2.5 लाख कमाने के बाद छोड़ देंगे, 3-4-5 तक भी कमाने के बाद छोड़ देंगे, फिर किसी और कंपनी में चले जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हैं, इनको पैसा आना शुरू हो जाता है, उनसे ज्यादा पैसा ये कमा पाते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं नेटवर्क बिजनेस के सुपर हीरो। हर कंपनी के सुपर हीरो होते हैं जिनकी एक अलग पहचान होती है ना, जो कंपनी का चेहरा होते हैं, अपनी टीम का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं, सारी टीम इनको फॉलो करती है, लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, लोग इनको सुनना चाहते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। ये वही वही नॉर्मल भीड़ से निकले हुए लोग हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। ये भी वही है, ये भी आपके जैसे ही है, इनके अंदर कुछ अलग नहीं है। ये बस अपनी ताकत को, अपनी पावर को पहचान पाते हैं, इनको अपने परिवार से प्यार होता है ना। इनको ये समझ में आ जाता है कि नेटवर्क बिजनेस को अगर हमने 5 साल 7 साल किसी एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में दे दिया, कड़ी मेहनत अगर कर ली है ना, मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं होता, ध्यान रखें आप। इनको मालूम होता है बड़ा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी में कितनी भी मेहनत कर लूं, व्यापार में कितनी भी मेहनत कर लूं, व्यापार में रिस्क है, नौकरी के अंदर आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन अपना तोड़ देता हूं, 2-3 साल घर परिवार, रिश्तेदारी, शादी, फंक्शन, इनसे अगर मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, मैं अगर काम करता हूं, तो यार मेरी आने वाली लाइफ जो है, मेरे बच्चों की लाइफ जो है, वो बहुत सिक्योर हो सकती है। ये बनते हैं सुपर। सुपर हीरो की पहचान क्या होती है? ये वो लोग होते हैं जो उस इनकम पर पहुंचते हैं जिस इनकम के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। उस इनकम के बारे में जब किसी को बताया जाता है तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, आरजे नावेद है, ये आपका रेडियो पे जो चैनल आता है उस पे एक मुर्गा बनाता है, वो आरजे नावेद। मैं तो सोच रहा हूं उनके खिलाफ एक वीडियो बनाऊं। ऐसे बेवकूफ इंसान हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये नेटवर्क बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो बैठा है, एक लड़की बैठी है, लड़की पूछ रही है आप क्या काम करते हो? मैं मेंबर बनाने वाला काम करता हूँ। उससे क्या होगा? एक मेंबर से दूसरा मेंबर बनेगा, दूसरे मेंबर से तीसरा मेंबर बनेगा, तीसरे मेंबर को कब तक मेंबर बनाओगे? जब जब तक या तो मुझे जेल नहीं हो जाएगी, जब तक मैं, मतलब हर चीज उल्टी सीधी बात। भाई तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें जानकारी नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके हैं, तुम जिन कंपनियों की बात कर रहे हो वो फ्रॉड कंपनियां होती हैं, वो मनी सर्कुलेशन कंपनी होती है, नॉलेज कुछ है नहीं, बस आना है, अपनी गंदगी फैलाना है, अपनी वीडियो वायरल करवानी है और चले जाना। तो ये वही लोग हैं जिनको ये बोला जाता है ना कि नेटवर्क बिजनेस में एक आम इंसान, एक अनपढ़ इंसान भी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, ये मजाक उड़ाते हैं उनको। ये वही लोग, ये भीड़ का हिस्सा है। अरे तुम इतने झूठे झूठे वीडियोस बनाते हो, है ना, होता कोई है ही नहीं, तुम्हारे ही आदमी बैठाते हो, उनकी रिकॉर्डिंग करते हो, है ना, और तुम अपनी वीडियो वायरल बनाने के लिए झूठे करते हो। हम तो कभी नहीं बोलते इस चीज को। तो सुपर हीरो वो होते हैं जिनकी सोच होती है एक ऐसी इनकम पे पहुंचने की, उस इनकम को जब वो अपने परिवार को बताते हैं तो परिवार वालों को भरोसा नहीं होता। वो जहां भी जाते हैं बताते हैं कि एक दिन मुझे ये इनकम आएगी, लोग उनका मजाक बनाते हैं, लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लोग उनके ऊपर मीम्स बनाते हैं। लेकिन इनको भरोसा हो जाता है कि नहीं यार, इस प्लान में दम है, इस कंपनी में दम है, और मैं अगर इस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो एक दिन ये जो लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम है ये मैं प्राप्त करूंगा। और वो बहुत मेहनत करते हैं सर, और हकीकत ये एक दिन वो इस इनकम पे पहुंच भी जाते हैं। इनको बोला जाता है सुपर हीरो। तो अभी अगर आपने इतनी बड़ी इनकम के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है तो आप ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर हीरो वाले डिस्ट्रीब्यूटर वाले में अभी नहीं पहुंचे हैं सर। सुपर हीरो तो बड़े ड्रीम की बातें करते हैं। सुपर हीरो जो होते हैं ना, वो छोटी बात करते ही नहीं है, उनके सपने बड़े होते हैं। आप एक सिद्धांत को समझिए, यहाँ पे हमारी कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग की जो अच्छी कंपनियां चल रही हैं, वहां पे बिल्कुल आपको ये नहीं बोला जाता कि 10,000 रुपए दो, 3 महीने में 6 महीने में डबल होगा। 10,000 रुपए दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा।
यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भाई आप जुड़िए, अपने हेल्थ केयर का एक प्रोडक्ट लीजिए, उसको खाइए, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अपने रिश्तेदार दोस्तों को बताइए, वो भी लेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, और जब वो लेंगे, आपके वॉल्यूम से और उनके नीचे जो जुड़ेंगे उनके वॉल्यूम से एक टर्नओवर क्रिएट होगा, एक मार्केटिंग प्लान के तहत पैसा आएगा। यानी कि हम पैसे के बदले में पैसा नहीं बांट रहे हैं, हर इंसान को एक अच्छा हेल्थ का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो वो जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते हैं, वो मनी सर्कुलेशन वाली फ्रॉड कंपनियों की बातें करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि दोनों में फर्क क्या है, उनको ये नहीं मालूम कि सरकार ने इसको इसके लिए अब रूल्स लागू कर दिए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर और कई स्कूल के क्लासेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पढ़ानी शुरू कर दी है। उनको ये नहीं मालूम कि आज ये कंपनी 25,000 28,000 करोड़ की कंपनी हिंदुस्तान के अंदर हो चुकी है। उनको ये नहीं मालूम कि कितने ज्यादा लोग आज की डेट में जो बेरोजगार घूम रहे थे, उनको आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग से रोजगार मिल रहा है। उनको ये नहीं मालूम एक महिला जिसको कोई 5,000 की नौकरी 10,000 की नौकरी नहीं देता, वो डायरेक्ट सेलिंग में आके भाई साहब सिक्योर महसूस करके मेहनत करके आज 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1-1 करोड़ रुपए महीना तक कमा रही है। अनपढ़ आदमी कमा रहे हैं, डॉक्टर्स कमा रहे हैं, टीचर्स कमा रहे हैं। एक एज में जब सारी दुनिया से किसी आदमी को निकाल दिया जाता है कि तुम रिटायर हो गए हो, 60-60 साल, 70-70 साल की उम्र में लोग भाई साहब यहाँ पे पैसा कमाते हैं, ये उनको नहीं मालूम होता है। तो दो तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर हर कंपनी में पाए जाते हैं। तो आपको भी ये मिलेंगे। आपकी टीम में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की होगी जो यूजर होंगे, बहुत बड़ी इनकम के लिए काम नहीं करेंगे, आएंगे, तोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आप होपलेस होते हो तो आप सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हो सर, है ना। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कुछ समय तक आपके साथ चलेंगे, है ना, कुछ पैसा वो कमाएंगे, या तो वो धीरे धीरे लगातार काम करते रहेंगे या एक इनकम पे जाके वो भी छोड़ देंगे। लेकिन तीसरे, आपकी टीम में आज नहीं तो कल आएंगे सुपर हीरो, जिनको किसी से मतलब नहीं होगा, जिनको अपने ड्रीम से मतलब होगा, जिनको अपनी सक्सेस से मतलब होगा, जिनकी सारी पिक्चर क्लियर होंगी सर, और वो बहुत बड़ा काम करते हैं, और हर कंपनी में ऐसे सुपर हीरो देखने को आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर हीरो में क्या क्वालिटी होती है। एक सुपर हीरो की सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको समझनी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, वो बिल्कुल आपकी तरह ही होता है। एक सुपर हीरो नेटवर्कर देख लीजिए, एक सुपर हीरो मार्केट में कोई ऐसा देख लीजिए जो अपनी फील्ड में टॉप है। पहली बात तो बिल्कुल आपके जैसा होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको कुछ अलग से आशीर्वाद देके भेजा होता है। एक्चुअल में आपकी तरह ही होता है, बस उसको कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं जो आपको और हमें शायद अभी समझ में नहीं आई। जैसे नेटवर्क बिजनेस में पैसा कौन कमाता है? जिसको कुछ चीज समझ में आ गई, और मौका तो सबके लिए बराबर है। आप नहीं कमा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो चीजें समझ नहीं आ रही। तो एक सुपर हीरो जो होता है वो बिल्कुल आप ही की तरह होता है। एक सुपर हीरो को शुरू में खुद पर भरोसा नहीं होता है। आप देखिए स्पाइडरमैन फिल्म देखिए, उस लड़के को खुद पे भरोसा नहीं होता, जो मर्जी मार के उसको चला जाता है। लेकिन जब उसको एक सुपर पावर मिलती है, फिर उसको अपने ऊपर भरोसा होना शुरू हो जाता है। फिर वो बड़े बड़े जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को खत्म करने के लिए निकले, उनसे भी जाके लड़ पाए। ऐसी जब एक नेटवर्कर जब शुरू में आता है, मैं हूं या आप हूं या इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा लीडर होगा, उसको शुरू में भरोसा नहीं होता कि मैं इतनी बड़ी इनकम पे पहुंचूंगा, मैं इतनी बड़ी टीम को एक दिन हैंडल करूंगा, लाखों लोग मेरी टीम के अंदर होंगे, ये भरोसा उसको नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम होगा, ये भरोसा उसको नहीं होता। वो आता है, ज्वाइन करता है, बस सिस्टम को फॉलो करता चला जाता है, कुछ चीजें अपने आप ही होती चली जाती हैं। आप अगर एक रास्ते पे, सिंपल सी बात है, आप निकल गए दिल्ली से, आपको जाना है लखनऊ के लिए, आपने दिल्ली से लखनऊ वाला हाईवे पकड़ लिया सर, और आप रुकते नहीं है, तो सर गारंटेड आप लखनऊ पहुंचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लखनऊ नहीं पहुंचेंगे। हाँ, अगर आप बीच में रुक गए, मुड़ गए, रास्ता चेंज कर लिया, तो कहीं और पहुंचेंगे। अगर लखनऊ वाले रास्ते पे किसी भी स्पीड पे चल रहे हैं, आप पैदल भी निकल जाएंगे, दोस्त पहुंच जाएंगे। तो एक सुपर हीरो को शुरू में खुद पे भरोसा नहीं होता। तो अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, भरोसा धीरे धीरे आता है। तीसरा, लेकिन एक दो बार काम करने के बाद उसको धीरे धीरे भरोसा होना शुरू हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता, यार 1 लाख रुपए का चेक आएगा नहीं आएगा। अरे भैया, मैं जब नेटवर्क बिजनेस में काम करता था, जिस दिन मेरा 7,000 रुपए का चेक आया था, उस दिन मुझे बिलीव हो गया था। मैंने कहा यार, 7,000 का चेक अगर मेरा आ सकता है, तो भाई 70,000 का भी आ सकता है। जितना मैंने टर्नओवर 70,000 के लिए देना है, अगर मैंने कंपनी में दे दिया तो 70,000 और 1 लाख का भी एक दिन आएगा। आपका अगर एक चेक कंपनी में आ चुका है, भले ही वो बहुत छोटा चेक क्यों ना हो, तो भैया जितना टर्नओवर आपने दिया उतना चेक कंपनी ने आपको दे दिया। अब उससे ज्यादा टर्नओवर दोगे तो ज्यादा चेक अपने आप आएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है।
तो ऐसी नेटवर्क बिजनेस में जो सुपर हीरो होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम कर पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं, उनको 2-4 बार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जब उनके चेक आते हैं उनको भरोसा होना शुरू हो जाता है कि यार अब ये पॉसिबल है, हो सकता है, कैलकुलेशन पे काम कर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मली रहते हैं, कितनी बार भी समझा लीजिए उनको, कितने भी उनको 10 बार भी चेक आ गया होगा, तब भी वो कंफ्यूजन में ही रहेंगे, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, उनके ड्रीम बड़े नहीं होते हैं। तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले लोग होते हैं, उनको यही लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और मेरे लिए सारा काम कर दे। सर भगवान राम को भी सर अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ा था, उन्होंने ये थोड़ी बोला था हनुमान जी तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है, जाके करिए। हनुमान जी एक मिनट में कर आते लंका का सब कुछ खत्म, रावण को भी खत्म कर आते हो। हर इंसान को दोस्त अपनी जिंदगी की लड़ाई, अपनी जिंदगी का युद्ध खुद लड़ना पड़ता है, ध्यान रखें आप। दूसरे के भरोसे पे युद्ध नहीं लड़ा जाता है। कहते हैं ना, जिंदगी अपने दम पे चलती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे ही जाते हैं। तो अगर दूसरों के भरोसे रहोगे तो जनाजे वाली जिंदगी है सर। हर सुपर हीरो को एक ड्रेस कोड होता है। सुपरमैन को देखिए, उसका एक ड्रेस कोड है। स्पाइडरमैन को देखिए, उसका एक ड्रेस कोड है। ही मैन को देखिए, उसका एक ड्रेस कोड है। ऐसी हमारी कंपनी में जब हम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं, हमारा भी एक ड्रेस कोड होता है कि सूट वूट पहन के हम लोग जाते हैं, टाई वाई शर्ट वर्ट बांध के हम लोग जाते हैं। तो अगर आप कंपनीज के अंदर आ गए हैं, कल को कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा सेमिनार होता है, और वहां पे अगर आप टाई वाई लगा के नहीं जा रहे हैं या ड्रेस कोड में नहीं जा रहे हैं, तो आप कभी सुपर हीरो बन ही नहीं सकते सर। हम ये नहीं कह रहे रोज फील्ड में जाओ तो टाई लगा के जाओ, सूट में पहन के जाओ, लेकिन जब कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ा इवेंट हो रहा है, तब तो आपको करना चाहिए। सुपर हीरो का एक ड्रेस कोड होता है, तो नेटवर्क बिजनेस में भी एक ड्रेस कोड होता है। सुपर हीरो अपने सारे काम खुद करता है, वो ये नहीं कहता। स्पाइडरमैन को नहीं देखा होगा, यार अब मैं, मेरा आज मूड नहीं है, मेरी जगह तुम लड़ जाओ जाके। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टॉप पे पहुंचे हैं सर, उन्होंने सारे काम खुद किए हैं सर। एक बॉक्सिंग में जब रिंग में जब बॉक्सर उतरता है ना, मोहम्मद अली उतरता होगा या माइक टाइसन उतरता होगा, तो यार लड़ाई तो उनको खुद लड़नी है ना, कोई दूसरा थोड़ी रिंग में जाके लड़ेगा। सचिन तेंदुलकर को अपने लिए क्या नाम है, रन तो उसको खुद बनाने हैं ना सर, अपने रिकॉर्ड्स कोई दूसरा थोड़ी बना देगा। कोच होता है, सब कुछ होते हैं, वो गाइड करने के लिए होते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई, अपना युद्ध तो खुद लड़ना पड़ता है जीवन में। सेम नेटवर्क बिजनेस के अंदर सुपर हीरो वही बनता है जो अपने सारे काम खुद करता है। अब जिसका प्रोडक्ट भी कोई और ला के दे दे, जिसकी मीटिंग भी कोई और दे दे, जिसका ट्रेनिंग भी कोई और कर दे, है ना, सारे काम कोई और कर दे, वो तो ऑर्डिनरी रहेगा सर। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, लेकिन सुपर हीरो बनना है, सुपर हीरो सारे काम खुद करते हैं सर। तो एक अच्छा लीडर सारे काम खुद करता है। ये आपको चेक करना है कि आपको क्या बनना है। सुपर हीरो हर चैलेंज के लड़ने के लिए तैयार है। तो सुपर हीरो के सामने कोई चैलेंज आए, वो कहेगा नो प्रॉब्लम सर, कुछ दिन का है, निकल जाएगा। उसको पता होता है, लड़ता है, खड़ा हो जाता है उसके सामने। लेकिन नॉर्मल जो इंसान होते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके सामने जरा सा चैलेंज आते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो कहते हैं भैया सपने अपने सब गए बेकार में, मैं तो चला अपना वापस नौकरी करने के लिए। तो सुपर हीरो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है, ध्यान रखें आप। हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है, उसको सारी पिक्चर क्लियर होती है। उसको मालूम है यार, एक बड़ी अचीवमेंट के लिए, एक बड़ा नाम, बड़ी शोहरत करने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए आसानी से थोड़ी मिल जाएगी, आसानी से थोड़ी चीजें मिल जाती। तो सुपर हीरो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है। सुपर हीरो अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेता है, वो खुद अपने काम का क्रेडिट नहीं लेता है, ध्यान रखें। वो टीम वर्क काम करता है, वो अपने काम, जैसे आप देखिए स्पाइडरमैन फिल्म देखिए, सुपरमैन फिल्म देखिए, वो काम करके चुपचाप से निकल जाता है। वो ये थोड़ी बताता है मैं स्पाइडरमैन हूँ, देखो 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 मैंने मारा इसको, नहीं, किया और निकल गया, पता ही नहीं होता लोग। तो सुपर हीरो अपने नाम के चक्कर में नहीं होता, वो काम करता है। वो क्या, उसको एक चीज क्लियर होती है, काम करूंगा तो नाम तो अपने आप हो जाएगा, वो दिखावे में नहीं जाता सर। उसका काम सिर्फ, उसका फोकस सिर्फ काम 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 पे होता है। अगर हमारा नाम, नाम के पीछे है कि यार मेरे को फूलमाला एक नहीं पहनाई ज्यादा, यार मेरा नाम नहीं लिया, यार मेरा ये नहीं किया, यार मेरा पोस्टर नहीं डाला यार ग्रुप के अंदर, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे स्टेज नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, अगर इन चक्करों में पड़े हुए हो तो आप सुपर हीरो बन ही नहीं सकते। सुपर हीरो को मालूम है मेरे को अपना काम करना है यार, जब एक अचीवमेंट आएगी तो अपने आप ही प्रमोशन होनी शुरू हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं। एक कामयाब इंसान को वो कामयाब है या नहीं है उसको बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसके रंग ढंग, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके कॉन्फिडेंस में, उसके रहन सहन में दिखाई देता है सर। वो दिखावा नहीं करता है। आप देखिए बाबा रामदेव क्या पहनता है, भगवा, लेकिन 20,000 करोड़ से ज्यादा ही कंपनी खड़ी करती है। जहां जाता है रामदेव को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। अन्ना हजारे, एक संदूक, संदूक के अंदर 3 जोड़ी कपड़े बस खाली, वो भी सफेद, जहां बैठता है वहां पे भीड़ लग जाती है। काम से सुपर हीरो बनता है इंसान।
ये ध्यान रखें। तो सुपर हीरो अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेता, सुपर हीरो ईमानदार होता अपने काम के प्रति, वो बेईमान नहीं होता। बेईमान होगा सुपर हीरो होगा ही नहीं सर, सुपर विलेन हो सकता है, सुपर हीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। तो अगर आपको सुपर हीरो बनना है ना, तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हर फील्ड में चले जाइए, जितनी फिल्में आप उठा के देख लीजिए, जितनों ने सुपर हीरो का किरदार किरदार निभाया है ना, वो सर ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति, वो सच्चाई से काम करने वाले लोग होते हैं। सुपर हीरो की ताकत सुपर विलेन में भी होती है, ये ध्यान रखें, उतनी ही ताकत होती है उसके अंदर, लेकिन वो बुराई के लिए काम करता है, वो गलत के लिए काम करता है, वो झूठ बोलता है, वो लोगों को बर्बाद करने के लिए घर से बाहर निकलता है। पावर उतनी है उसके अंदर, लेकिन वो गलत जगह पे अपनी पावर को लगाता है। लेकिन नाम किसका होता है एंड ऑफ द डे? सुपर हीरो। तो सुपर हीरो अपने काम के प्रति ईमानदार होता है। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस का सुपर हीरो बनना चाहते हैं, तो अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, फेक कमिटमेंट नहीं करना, जो हम अपने प्लान में बताते हैं। पैसे का लेन देन नहीं करना है, ठीक है, किसी को कोई गलत कमिटमेंट झूठ बोल के अपने साथ नहीं जोड़ना। एक सुपर हीरो हर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसको उसकी जरूरत होती है। आप देखिए, फिल्म देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, स्पाइडरमैन पहुंच जाता है, सुपरमैन पहुंच जाता है। तो एक सुपर हीरो, नेटवर्क बिजनेस का जो सुपर हीरो होता है, जो लीडर होता है ना सर, वो हर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जहां पे उसकी जरूरत होती है। वो मना नहीं करता जाने से, वो ये नहीं बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। वो पहुंचता है, उसको मालूम है इस आदमी को मेरी जरूरत है, ये सीरियस है, उसके साथ वो काम करता है। हाँ, लेकिन काम उसी के साथ करेंगे सर जो सीरियस है। जो सीरियस नहीं है, वहां तो जाने पे अपना टाइम ही खराब करना है। तो एक सुपर हीरो हर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसको उसकी जरूरत होती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपने टीम तो बना दी है, लेकिन वो टीम को प्लान देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनके अंदर भरोसा दिलाने के लिए, उनकी टीमों को आगे और बढ़ाने के लिए, उनके घरों में चेक पहुंचाने के लिए, क्या आप उनके पास जा रहे हो? अगर नहीं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह जाओगे। सुपर हीरो नेटवर्क बिजनेस के कभी नहीं बन सकते दोस्त। सुपर हीरो कभी भी जीवन में बहाने नहीं बनाता सर, सुपर हीरो का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। करने का मतलब करना, बस करना है तो करना है, उसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं। वो भी सारे काम करता है, लेकिन जब उसका ये काम होता है ना सुपर हीरो वाला, तो बस वही काम होता है। उसको मालूम है इस काम से सुपर हीरो बना यार। उसके लिए काम प्राथमिकता होती है, उसके लिए कर्म प्राथमिकता होती है। वो पहले अपना काम करता है, बाकी सारे काम बाद में करता है। लेकिन एक आम इंसान काम छोड़ देगा, बाकी सारे काम पहले करेगा। जहां से उसका करियर नहीं बनना, जहां से उसकी जिंदगी नहीं बननी, जहां से उसको किसी तरीके की इनकम नहीं आनी, जहां पे उसका टाइम खराब होना है, वो सारे काम जिंदगी भर करता रहेगा। लेकिन जिस काम से उसकी जिंदगी बदलनी है, उस काम को नहीं करेगा। उन बेकार के कामों के चक्कर में उस काम को छोड़ देगा, मीटिंग में आना छोड़ देगा, जूम में आना छोड़ देगा। अभी हमें भी शादी में जाना, हमें भी शादी में जाना, लेकिन मैं भी आपको मीटिंग दे रहा हूँ। मेरे पास एक्सक्यूज था कि आज मैं शादी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ। जैसी मीटिंग खत्म होगी, कपड़े पहनूंगा, मैं निकल जाऊंगा। तो एक्सक्यूज तो मेरे पास था, आज मीटिंग कैंसिल हो जाती कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब दे सकते हैं उसके बाद भी जाएंगे, वहां क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, बहुत ही इमरजेंसी है कि नहीं यार, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नेटवर्क नहीं आएगा, तो जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। तो ये ध्यान रखें, एक सुपर हीरो जो होता है वो बिल्कुल आपकी तरह होता है। सुपर हीरो को शुरू में खुद पे भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता है, उसको खुद पे भरोसा होना शुरू हो जाता है। ड्रेस कोड होता है उसका, एक सुपर हीरो अपने सारे काम खुद करता है। सुपर हीरो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है। सुपर हीरो अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेता, वो टीम को क्रेडिट देता है। सुपर हीरो ईमानदारी से काम करता है। एक सुपर हीरो हर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जो उसकी टीम का हिस्सा है। और सुपर हीरो कभी भी एक्सक्यूज, कभी भी बहाने नहीं बनाता। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, या तो बहाने बना सकते हो जिंदगी में, या पैसा बना सकते हो। बहाने बनाने वाला जिंदगी में कभी पैसा नहीं बनाता, और पैसा बनाने वाला जिंदगी में कभी बहाने नहीं बनाता। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ कि आप इस मीटिंग को अच्छी तरह समझ पाए, अपने अंदर एक सुपर हीरो की जो पावर है उसको महसूस कर पाए, कि आप भी दुनिया में बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। आप भी नेटवर्क बिजनेस के एक सुपर हीरो बन सकते हैं। आपके भी लाखों रुपए महीने के चेक आ सकते हैं अगर वो सारे काम करेंगे जो बाकी करते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी नहीं, कड़ी 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 मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा एंड ऑफ द डे, वो इतना शानदार होगा कि आप तो अपनी लाइफ को अच्छा जिएंगे, आने वाले वक्त में आपकी लाइफ, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनकी लाइफ को भी आप सिक्योर करके जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आज के बाद जब भी कोई एक्शन लेंगे, एक सुपर हीरो की तरह एक्शन लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।